1964 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक इंसान ने 11 दिन तक नींद नहीं ली थी। 3 दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग रियलिटी को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन 7वें दिन तक उसके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। My name is Randy Gardner. He finally surpassed the 260 hours of sleeplessness claimed in 1959 by Honolulu DJ. वेलकम दोस्तों, माय नेम इज ओम। एक इंसान बिना पानी के 3 दिन सरवाइव कर सकता है और बिना खाने के लगभग 20 दिन। लेकिन नींद एक ऐसी चीज है जिसके बिना एक इंसान ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि नींद एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 1964 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में रैंडी गार्डनर नाम के एक स्टूडेंट को लगभग 264 घंटे यानी 11 दिन तक बिना सोए रखा गया और उसके साथ जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। 24 घंटे तक तो सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन में उसका दिमाग काफी स्लो होने लगता है। रिसर्च कहता है कि इस स्टेज पर इंसान का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट अल्कोहल ड्रिंक जैसा हो जाता है। तुम्हारी अटेंशन और डिसीजन मेकिंग बुरी तरह अफेक्ट होती है। 3 दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, मतलब उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। 5 दिन के बाद उसका ब्रेन ऑलमोस्ट क्रैश होने लगता है, मेमोरी एकदम वीक हो जाती है और स्पीच अनक्लियर हो जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्लीप डिप्रीवेशन डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है। 7 दिन के बाद सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो जाती है। तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। WHO की एक स्टडी कहती है कि क्रोनिक स्लीप लॉस सीरियस डिसीज का रिस्क बढ़ा देता है। 8वें और 9वें दिन तक रैंडी गार्डनर का ब्रेन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अनस्टेबल हो चुका था। उसका फोकस 0 के पास था और वो सिंपल चीजें भी सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। उसकी दिमागी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि एक टेस्ट में वो नंबर्स को प्रॉपरली अरेंज भी नहीं कर पा रहा था। 10वें दिन तक सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो बिल्कुल सही से नहीं बोल पा रहा था और अपनी बात को बार बार भूल जा रहा था। उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा। वो कुछ सेकंड्स पहले की चीजें ही भूलने लगा था। 11वां दिन ये एक्सपेरिमेंट का लास्ट दिन था। इस स्टेज पर रैंडी गार्डनर प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसका मूड काफी अनस्टेबल और उसका कोऑर्डिनेशन भी वीक हो चुका था। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी, जब उसने फाइनली स्लीप ली तो धीरे धीरे उसका ब्रेन नॉर्मल स्टेज में वापस आ गया। ये सिर्फ एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन रियल लाइफ में इतना एक्सट्रीम स्लीप लॉस सीरियस डैमेज भी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं नींद कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का एक रीसेट बटन है। तुम सो रहे हो या नहीं ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। इसलिए मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम अभी कितने घंटे सोते हो ये मुझे कमेंट में जरूर बताना।